हाय। तो आज हम यूनिट 3 जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, सेमेस्टर सेकंड का, वो हम कवर करने वाले हैं। इसमें मैंने क्या किया है कि ऐसे लिखने में बहुत टाइम लगता, तो मैंने सब चीज़ इसमें मैकेनिज्म से लेकर जो रिएक्शन है उसको मैंने ऐड कर दिया है। तो इससे होगा कि आपको नोट पे मिलेगा तो आप नोट पे चुपचाप पढ़ सकते हो, उसमें ज़्यादा कुछ दिखना है नहीं। पहला बार ये क्या करना है आपको कि नोट्स को बस देखते नहीं रहना। 100 पेज का नोट्स है तो आप कहो कि 100 पेज देखेंगे भाई। मैकेनिज्म एक स्टेप है, दूसरा स्टेप पढ़ नहीं रहा था स्लाइड में तो दूसरी जगह है। कोई हार्ड काम नहीं होता पढ़ना। आपको इम्पोर्टेंट आपको क्या करना है, सबसे पहले तो रिएक्शन लिखना है। रिएक्शन क्या कर रहा है, उसके बाद उसका इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखना है, उसके बाद मैकेनिज्म लिखना है। ठीक है। अगर आप ये भी चीज समझ रहे हो ना, दो चीज, तो आप ये लिख जाओगे। एक बार दो बार करोगे तो लिख लोगे मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म लिखना है कि नहीं लिखना है, देखो। मेरा तो क्या नाम है कि अगर 4 मार्क्स का पेपर आ रहा है, अगर 4 मार्क्स में क्वेश्चन में आ रहा है, तो आप डिफिनीशन लिखो उसका, मतलब रिएक्शन का डिफिनीशन लिखो। उसके बाद रिएक्शन को ओवर जो नेट रिएक्शन उसको दिखाओ। उसके बाद उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, साथ में 2-3 एग्जांपल दे दो। आई थिंक इतना इनफ है, बट 10 मार्क्स में आता है तो आई थिंक मैकेनिज्म को ऐड कर दो। मैकेनिज्म जितना आता है उतना ऐड कर दो। जो चीज़ आपको समझ में आ रहा है, बॉन्डिंग फॉर्म हो रहा है, टिक रहा है, क्या हो रहा है, कर दो। जो हो रहा है, जितना हो पा रहा है आपसे। नहीं हो पा रहा है छोड़ दो, और क्या क्या ही कर सकते हो। लेकिन मैं बोलूंगा कि कर लो। याद रहती है चीजें, समझ में आती है। ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ये हमारा सिलेबस है। मैंने एक चीज ऐड करना मैं यहाँ पर भूल गया हूँ, 1 मिनट मुझे दीजिए। ऐड नहीं करूंगा मैं, वो आपको साथ में दिखा दूंगा जिससे आपको समस्या ना हो। तो वो मैं बस दिखा देता हूँ। कहाँ पर होगा ये। नहीं। ये है। ये आप कहो कि क्या है, तो 11th क्लास का एनसीईआरटी है, कुछ नहीं है। 11th क्लास का एनसीईआरटी है। इसमें जब जाओगे आप नीचे थोड़ा सा, तो मैं क्या बस दिखाना क्या चाह रहा हूँ आपको वो मैं बता रहा हूँ। फिर कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर क्लेचर नोमेनक्लेचर दिया हुआ है। हाँ यहाँ है देखो। यहाँ से देखो एल्केन का प्रिपरेशन दिया हुआ है। दिख नहीं रहा होगा, छोटा करना होगा। यहाँ पर देखो दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है जिसमें से दो तो आपको पढ़ने हैं। ये अल्काई ओर्थ रिएक्शन आपको पढ़ना है। फिर ये आपको पढ़ना है रिएक्शन। आप यहाँ से भी वो रिएक्शन को देख सकते हो, ठीक है, जितना हो पाए। अगर इतना भी देख लोगे तो आप एग्जाम में एटलीस्ट लिख लोगे। ठीक है। ये आप कर लेना। और इसमें भी और मुझे दिखाना था, कुछ नेमिंग दिखाना था। यहाँ है नहीं अभी, तो मैं नेमिंग आपको दिखा दूंगा। ठीक है, वो नेमिंग भी आपको करने हैं। इससे फायदा क्या होगा। ये अल्केन का आईयूपीएसी नेमिंग है। आप थोड़ा सा नीचे आना तो अल्कीन का और अल्काइन का मिलेगा। ठीक है, अल्कीन और अल्काइन का थोड़ा सा एक बार देख लेना। हाँ, जल्दी जल्दी में खोजने में मिल नहीं रहा है, मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, लेक्चर शुरू करते हैं।
जैसे एक ये है कि एलिफैटिक बोलते हैं, जो ओपन चेन होता है, जो आपको पढ़ना है एलिफैटिक में पढ़ना है। चलिए ठीक है, वो मैं बाद में दिखा दूंगा। शुरू करते हैं। ये हमारा है, पहले अल्केन के बारे में बात करेंगे, उसके एलिफैटिक के बारे में बात करेंगे, यानी ओपन चेन के बारे में हमें बात करना है। तो पहले प्रिपरेशन देखेंगे। प्रिपरेशन में तीन रिएक्शन है: कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, वुल्स, कोल्बे और ग्रीनडार्ड, सॉरी चार रिएक्शन है। और एक रिएक्शन है इसका हेलोजिनेशन, जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो एक रिएक्शन पढ़ना है, चार प्रिपरेशन पढ़ना है, यानी टोटल हमें अल्केन में पांच है, पांच रिएक्शन हमें पढ़ना है। आप अल्केन को सिंपली कंप्लीट कर सकते हो। तो पहले अल्केन करना, अल्कीन करना ही पड़ेगा, क्योंकि अल्कीन सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछेगा। आई थिंक क्वेश्चन इसी से ज्यादा पूछेगा, क्योंकि इसमें ज्यादा है ही। जैसे प्रिपरेशन में हम देखेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, फिर डिहाइड्रोजिले जिले क्या है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, जिसको सेटजक टूल से करना है हमें। फिर सी सल्फिन बनाना है पार्शियल कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन से। छोटा छोटा अभी दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको दिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा। फिर ट्रांस अल्किन बनाना है बर्च रिडक्शन से। ये नाम याद रखना प्लीज, आपको मैं बोल रहा हूँ। जैसे ये कितना हो गया था, एक, दो, तीन, चार, इसमें चार रिएक्शन है, यानी रिएक्शन है। रिएक्शन कितने हैं: सीस एडिशन, फिर ट्रांस एडिशन, एच एक्स का एडिशन, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ से, ओजोनोलाइसिस, हाइड्रेशन, ओएमडीएम और हाइड्रोजनेशन ऑक्सीडेशन। कितना हो गया? और एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात रिएक्शन है, सोचो। यानी टोटल 11 रिएक्शन है इसमें, ये आपको करना है। मैंने अल्काइन का सारा किया नहीं है, वो आपको खुद से करना है, तो वो मैंने किया नहीं है। इसमें मैं आपको प्रिपरेशन बता दूंगा। एक, दो, तीन प्रिपरेशन है, तीन प्रिपरेशन में बता दूंगा, ठीक है। और ये ओजोनोलाइसिस और ऑक्सीडेशन विथ हॉट अल्काइन केमनोफोर तो सेम चीज है, तो देख लेना एक बार, नहीं तो फिर बता दिया जाएगा। तो ये है, यानी टोटल कितने हैं: 11 पाँच 16 और तीन 19 और चार मान लो, टोटल 23 है। टोटल 23 रिएक्शन आपको पढ़ने हैं। तो क्वेश्चन सबसे आएगा, मुझे नहीं पता, पर वो सारा टच तो जरूर करेगा, मैं बता रहा हूँ। सारा टच करेगा, मैंने जो क्वेश्चन पेपर देखा है उसके अनुसार सारा टच करेगा। ऑब्जेक्टिव में वो अल्काइन का पूछ रहा है, मेथड बनाने में भी अल्काइन पूछ रहा है, और जो रिएक्शन पूछ रहा है उसमें मार्कोनिकॉफ के बारे में पूछ रहा है, बर्च रिडक्शन पूछ रहा है, सेंजेस पूछ रहा है। पूछेगा तो सब चीज। अब किसमें 4 नंबर का देगा, कौन 10 नंबर का देगा, और कौन ऐसे देगा, वो आपको चेक करना है, और किस अनुसार लिखना है वो आपको। तो रिएक्शन है, 15 भी करके जाओगे कंप्लीट हो जाएगा। नेम वाला पहले ही याद रखना, नेम रिएक्शन पहले। जैसे ऊर्ज हो गया, बर्च रिडक्शन हो गया, सेटजर टूल हो गया, एंटी मार्किन, सब तो नेम ही है, ऐसा कुछ कर नहीं सकते हो, तो ये आप कर लेना। शुरू करते हैं। सबसे पहले है अल्केन का प्रिपरेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से। आपको अल्केन पता है क्या होता है? अल्केन आपको पता है क्या होता है? CnH2n+2, ये अल्केन होता है। यानी अगर n बराबर 1 रखिएगा तो सबसे पहला जो नंबर आता है वो क्या आता है? मीथेन आता है। दूसरा नंबर जो होता है C2H6, वो इथेन आता है। अल्केन ये होता है, सब में सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन का वैलेंसी, कार्बन का 4 बॉन्ड होता है सब में। तो ये होता है। बनाना भी चाहो तो आप बना सकते हो, क्योंकि आपको वैसे आता है, इसमें कोई बात है नहीं। ये दिस इज योर इथेन। इसलिए बनाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि वहां पर आपको शायद बनाना पड़े। अब देखते हैं एक बार। अल्केन का प्रिपरेशन है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से। देखो, समझो पहले, क्वेश्चन समझना तो समझ में आएगा। कैटालिटिक यानी कैटलिस्ट का उपयोग है, हाइड्रोजिनेशन यानी हाइड्रोजन ऐड करना है। क्या करना है? हाइड्रोजन को ऐड करना है। तो ये क्या बनता है? ये हाइड्रोजनेशन किया जाता है एल्कीन का, या फिर अल्काइन, दोनों में से किसी का भी कर सकते हो। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। ये पता है कि क्या होगा? ये CH2 डबल बॉन्ड CH2,
क्या है? एल्कीन है, इथीन। हमको अगर इसको इथेन बनाना हो, इथेन बनाने का मतलब क्या है? इथेन बनाने का मतलब CH3 करना है आपको। यानी इसमें भी एक हाइड्रोजन ऐड करना है और इसमें भी एक हाइड्रोजन ऐड करना है, तभी तो ये टर्न होकर ये आएगा। इसी को क्या बोलते हैं? कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। यानी बॉन्ड को ब्रेक करके, बॉन्ड ब्रेक, क्या मैं बोलता हूँ, बॉन्ड ब्रेक होगा और उसके बाद आपका हाइड्रोजन ऐड होगा। यानी एक तो बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर बॉन्ड बॉन्ड फॉर्म होगा। तो इसी को बोलते हैं कैटालिटिक। इसको कैटालिसिस के द्वारा प्रेफर किया जाता है, आगे ट्रीट किया जाता है, इसलिए इसको कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। हाइड्रोजनेशन का मतलब ऐड करना, हाइड्रोजन का ऐड करना। डिहाइड्रोजनेशन का मतलब हाइड्रोजन को निकालना। तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन इज द प्रोसेस इन विच एन एल्कीन और अल्काइन, अल्काइन को भी करते हैं, रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, रिएक्ट विथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ अ मेटल कैटलिस्ट। मेटल कैटलिस्ट जैसे निकल, प्लेडियम और प्लेटिनम, इन तीनों में से कोई भी लिया जाता है, NiPd, फॉर्म एन एल्केन। इसी को बोलते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। इसका रिएक्शन आपको यहाँ दिया हुआ है, रिएक्शन जनरल रिएक्शन क्या दिया हुआ है? देखिए, RCH डबल बॉन्ड CHR प्लस H2, निकल प्लेटिनम या प्लेटिनम, किसी को भी किसी एक को लेकर क्या बनते हैं? ये बना एल्केन। आप किसी भी तरह लिख सकते हो, RCH2 CH डबल बॉन्ड RCH और PT H2, ये बनाएगा RCH2 एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल है, CH2 प्लस H2 और निकल को लिया जाए तो CH3 बना, यानी इथीन से क्या बना? इथेन बना। तो ये एग्जांपल आप भरपूर एग्जांपल दे सकते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही एग्जांपल है। आपको एग्जांपल देना है, आप भरपूर एग्जांपल दे सकते हो। जैसे मान लो कि एक कुछ ले लिया, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH3, ये हो गया। यहाँ से निकल और H2 को लेना है, तो डबल बॉन्ड तोड़कर क्या करेगा? H2 उसमें H जुड़ जाएगा, यानी CH3। ये गलत है ना? CH2 नहीं होगा ना, CH होगा। CH2 CH2 और CH3। ये क्या था? 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब दूसरे पोजीशन पर इन था, तो क्या था ये? टू ब्यूट इन, या फिर ब्यूट टू इन, तो ये बन गया ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन या एन ब्यूटेन। अब इसका मैकेनिज्म क्या है? देखो, मैकेनिज्म इसका थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि ऐसे बनता है ये। प्लेटिनम चूंकि सॉलिड होता है, प्लेटिनम या निकल या प्लेटिनम जो भी लो, सॉलिड होता है, तो सॉलिड में क्या करता है ना, वहां पर एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब नहीं, एब्जॉर्ब अलग चीज होता है। जैसे एक ब्रेड है, उसमें पानी डालो तो पानी को सोख लेता है, वो एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब होता है ना, कि सिर्फ सतह पर जो सरफेस है उस पर हाइड्रोजन आ जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन आ जाता है, तो क्या बोलता है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आर एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ द निकल कैटलिस्ट एंड स्प्लिट इनटू टू हाइड्रोजन एटम। यानी ये इस पर आकर दो हाइड्रोजन एटम में हो गया। अब क्या बोलेगा? एडजॉर्प्शन ऑफ एल्कीन, डबल बॉन्ड ऑफ द एल्कीन अटैच टू द कैटलिस्ट सरफेस। अब इसी को इसमें मैं थोड़ा सा इसको मिटाता हूँ। एडजॉर्ब करना है, ठीक है, एब्जॉर्ब नहीं। यहाँ पर वो आ जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, एल्कीन आ गया बिना सरफेस पर। अब ओहो मत बनाओ, ये बस समझाने के लिए, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया। ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ से बॉन्ड टूटता है। ठीक है, इसके बीच में बॉन्ड क्या होता है? टूटता है। और इसके बीच में बॉन्ड क्या होता है? फॉर्म्ड होता है। एक बॉन्ड टूटता है, एक बॉन्ड फॉर्म्ड होता है।
फिर द टू हाइड्रोजन एटम ऐड अक्रॉस द कार्बन डबल बॉन्ड, दोनों ऊपर से या फिर नीचे से, ऊपर से कहीं से भी, ऊपर से या नीचे से क्या करते हैं, आके इसमें डबल बॉन्ड में जुट जाते हैं। तो पहला हुआ एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो एब्जॉर्ब होता है निकल सरफेस पर और दो हाइड्रोजन एटम में टूट जाता है। दूसरा स्टेप है कि डबल बॉन्ड ऑफ एल्कीन जो होता है वो कैटलिस्ट सरफेस पर अटैच होता है। तीसरा, दो जो दो हाइड्रोजन एटम है वो ऐड होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के क्रॉस, जिस तरह से, ठीक है, ये प्लस एच टू हुआ, दोनों एच ऐसे ऐसे जाकर जुड़ गया, फिर हो गया अलग। अब क्योंकि अलग भी करना है उसको डिसॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन कहते हैं। तो एल्केन फॉर्म्ड लीव द कैटलिस्ट सरफेस एंड द कैटलिस्ट रिमेन अनचेंज्ड फॉर द नेक्स्ट रिएक्शन। इसलिए इस रिएक्शन को बार बार किया जाता है, ये रुकता नहीं है रिएक्शन, ठीक है। अल्कीन, अगर अल्काइन है तो पहले वो अल्कीन बनाता है, फिर वो अल्केन बनाता है, वो रुकता नहीं है, इसीलिए पार्शियल कैटलिस्ट कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन आपको करवाया गया है एल्कीन में, ठीक है, वो रुकता नहीं है। ओवरऑल रिएक्शन यही है, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू जोड़ के सी एच थ्री होता है। इसमें एक और चीज आप ले लीजिए, अगर आप सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच है, उसको भी अगर आप एन आई और एच टू से कराइएगा तो पहले वो बनेगा सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू में, पहले एल्कीन बनाएगा, और फिर तो ये क्या बोला है, एंड द कैटलिस्ट रिमेन्स अनचेंज, क्योंकि कैटलिस्ट होता है सॉलिड, उसको किसी यूज में आ जाता है। फिर हाइड्रोजन लेकर, यहाँ 2 मोल हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल यहाँ लेकर यहाँ पर फिर आ जाता है सी एच थ्री सी एच थ्री। ये था क्या, इथाइन, फिर बना इथीन, फिर बना इथेन। तो आप ट्रिपल बॉन्ड से भी, इथाइन से भी, मतलब अल्काइन से भी अल्केन बना सकते हैं और अल्कीन से भी एल्केन बना सकते हैं इस तरह। ये क्या है, एडिशन रिएक्शन है। एडिशन क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, डिहाइड हाइड्रोजिलेशन है, यानी हाइड्रोजन हो रहा है। डबल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड बोलते हैं जिसके पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये ध्यान रखना, बार बार ये आ सकता है, तो ध्यान रखना। अनसैचुरेटेड का मतलब डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो यानी अल्कीन और अल्काइन जो होता है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी अल्केन में ट्रांसफर होता है, कन्वर्ट होता है, और कैटलिस्ट जो होता है कंज्यूम नहीं होता है, यानी फिर से रिएक्शन के लिए यूज हो जाता है। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको समझ में आया क्या है, लिख सकते हो कि कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन इज द प्रोसेस इन व्हिच between or alkyne reacts with hydrogen in the presence of metal catalyst such as nickel, palladium or platinum, NiPDPT, ये तीनों याद रखना, फॉर्म एन एल्केन। उसके बाद इक्वेशन के जनरल इक्वेशन लिख देना। अगर जनरल इक्वेशन नहीं भी याद आ रहा है ना तो एग्जाम्पल लिख देना, ठीक है। एग्जाम्पल लिखने के बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना, और उसके बाद मैकेनिज्म लिख देना। अगर लिखने याद रहे तो पहले एब्जॉर्प्शन होगा हाइड्रोजन का, फिर एब्जॉर्प्शन होगा एल्कीन का, फिर हाइड्रोजन ऐड होगा और फिर एल्केन बनकर हट जाएगा, डिजॉर्प्शन हो जाएगा, फिर ओवरऑल रिएक्शन लिख देना। सिंपल है। अभी बोल रहा हूँ कि 4 पेज है ना, 1 2 3 पेज है, ये 3 पेज नहीं है, तो थोड़ा सा नोटिस करो, लेकिन आपको लिखना है 3 पेज में, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखना, 2 पेज 1.5 पेज में तो लिखना है। अब आता है इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ऊर्ज रिएक्शन। मैं तो सोचता हूँ कि ये आएगा ही आएगा, अगर एग्जाम में आया है फिर भी मैं सोचता हूँ कि ये आएगा। ऊर्ज रिएक्शन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आज तक याद नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं याद है। ऊर्ज रिएक्शन क्या है, ऊर्ज रिएक्शन इज अ मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग हाइयर एल्केन बनाता है, यानी अगर आप 2 कार्बन से 4 कार्बन का एल्केन बनाना चाहते हैं तो बनाता है, बाय हीटिंग अल्काइल हेलाइड यानी हेलो एल्केन विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एथर। सोडियम मेटल के साथ ड्राई एथर के प्रेजेंस में ऊर्ज रिएक्शन काम करता है। तो क्या बनाता है, ऊर्ज रिएक्शन इज अ मेथड फॉर प्रिपेयरिंग हाइयर एल्केन बाय हीटिंग अल्काइल हेलाइड विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एथर। इसको अपनी भाषा में लिखना है, अपनी भाषा में लिखो, alkyl halide with sodium metal in the presence of dry ether which gives a higher carbon of alkane, ठीक है। जनरल इक्वेशन यही है, दो लेना पड़ता है, आर दो आर टू आर एक्स प्लस टू एन ए, ड्राई ईथर के साथ आर आर और टू एन एक्स बनाता है। एग्जाम्पल देखिए, आर एक्स का मतलब क्या, अल्काइल, और एक्स का मतलब हेलोजन, जैसे टू सी एच बी आर, सी एच थ्री बी आर हो गया, यानी क्या हो गया ये, ब्रोमोमीथेन। उसको सोडियम के साथ किए ड्राई ईथर, क्या हुआ, सी एच थ्री 2 बार आ गया, टू एन ए बी आर अलग से निकल गया, फिर ब्यूटेन है सी टू एच फाइव, तो सी टू एच फाइव दो बार जोड़ दो,
दो कार्बन हो गया तो C4H हो गया तो C10। समझ में आया? और एल्काइल ग्रुप है और एक्स जो है वो क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन है। क्लोरीन के लिए काम नहीं करता, क्लोरीन थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव है। मैकेनिज्म है, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पर काम करता है। तो सबसे पहले क्या करता है, अल्काइल रेडिकल बनाता है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से बनाया है। इसमें एक और इजी स्टेप जोड़ लो। जैसे जो पहले Na होता है, क्योंकि Na क्या है, सॉलिड है, एक इलेक्ट्रॉन भरेगा भरेगा। Na जो होता है वो Na प्लस और इलेक्ट्रॉन में बढ़ जाता है। अब जो Rx होता है, वो इसी इलेक्ट्रॉन के साथ, इसलिए इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करता है। और ये इलेक्ट्रॉन जो होता है इस बॉन्ड को तोड़ देता है, क्योंकि ये पहले से ही प्लस माइनस पर है। तो कार्बन और हेलोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इस पर अटैक करके इसको ऐसे तोड़ देते हैं। ये बनता यही आरडीएक्स है, क्योंकि ये बनता है एक रेडिकल। रेडिकल के पास होता है ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कहने का मतलब इसके बाहरी क्षेत्र में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 8 होना चाहिए, ये 7 लेके निकलता है। और उसके बाद ये एक्स माइनस के साथ निकलता है, ये भी 2 बार होता है, 2 टाइम्स होता है ये भी 2 इलेक्ट्रॉन के साथ 2 टाइम्स होता है। ठीक है, अब ये जो रेडिकल है वो एक और अपने जैसे रेडिकल के साथ रिएक्ट करता है और तो आर आर बना लेता है, ये भी 2 टाइम होता है। ओवरऑल रिएक्शन जो बनता है, सॉरी, और एक और ये जो है 2Na प्लस और एक्स माइनस जो है वो मिलकर अपना क्या बना लेता है, सॉल्ट बना लेते हैं। ये एक रिएक्शन है, आप इस तरह से भी कर सकते हो। बाकी ये जो दिया हुआ है, सोडियम डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन टू द अल्काइल हैलाइड, यही है। आप इसको एक और कर लो ना, एक और स्टेप बढ़ा लेना Na के लिए। आर एक्स प्लस Na करोगे तो आर डॉट बन रहा है, मतलब आर रेडिकल बन रहा है, Na प्लस एक्स माइनस एल्काइल रेडिकल बनता है। और फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनो सोडियम कंपाउंड, ये आर डॉट Na के साथ आर Na बनाता है और फिर कपलिंग करता है। ठीक है, आर Na और आर एक्स कपलिंग करता है आर आर करके। वो कपलिंग रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि जब 2 कार्बन एक दूसरे के ऐड होता है तो कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं, और हायर एल्केन फॉर्म होता है। ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना, आप यही मैकेनिज्म याद रखो। ये भी मैकेनिज्म सही है, ऊपर वाला भी कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल रिएक्शन 2 RX प्लस 2Na इथर आर आर प्लस 2NX बनाता है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा और अच्छे से चाहते हो इसका मैकेनिज्म तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहला स्टेप जो होता है वो होता है, जो सोडियम होता है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ठीक है, इसको 2 बार से गुना करना है तो 2 बार होता है। इसके बाद यही आर एक्स जो है वो ये इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्शन करता है और आर रेडिकल बनाता है, और साथ में एक्स माइनस बनाता है। यही 2 बार होता है। अब आर रेडिकल क्या होते हैं, ये स्टेप 2 और स्टेप 3। ये कपलिंग रिएक्शन दिखाता है और आर आर बनाता है। साथ में ये जो बच गया Na प्लस और एक्स माइनस, वो बनाकर एक सोडियम का बनाता है, सॉल्ट बना लेता है। ये भी दो दो बार होता है। स्टेप 4, ओवरऑल रिएक्शन यही हुआ, आर एक्स प्लस Na हो गया आर आर प्लस Na एक्स, ये 2 बार, ये भी 2 हो गया, ये भी 2 होगा, ये नहीं 2 होगा, ये हो गया। आप पहला स्टेप में लिखना कि सोडियम एटम लूज दी इलेक्ट्रॉन, एंड सेकेंड स्टेप में अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ इलेक्ट्रॉन एंड मेक क्या, अल्काइल रेडिकल, अल्काइल रेडिकल reacts with coupled with other alkyl radical to make higher number of higher alkane, और उसके बाद ये सॉल्ट बनाता है। तो आप ये स्टेप भी याद रख सकते हो या वो स्टेप भी याद रख सकते हो, कोई नहीं है, आपको बस लिखना है।
ये वुड्स रिएक्शन हो गया। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद ही रखना है कि हाइयर एल्कीन बनाने के लिए होता है प्रिपेयर हाइयर एल्कीन। तो अल्काइल हैलाइड जो होता है मॉलिक्यूल कंबाइन करता है, यानी कपलिंग रिएक्शन भी है। ड्राई ईथर इसेंशियल है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के लिए बेस्ट होता है, प्राइमरी मतलब बॉन्ड डिग्री के लिए। यूजिंग टू डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स गिव अ मिक्सचर ऑफ एल्केन, सो इट इज जनरली अवॉइडेड। दो अलग अलग अल्काइल हैलाइड ले लो, एक ले लोगे आर एक्स और एक आर डैश एक्स ले लोगे, तो ये थोड़ा सा अनसिमेट्रिकल बनाता है, तो ये अवॉइड किया जाता है। अब आता है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछेगा आपसे। इसको कोल्बे सिंथेसिस के रूप में आपको दिया हुआ है सिलेबस में, तो देख लेना, सिंथेसिस भी यही चीज है, अगर अलग से बात ना हो तो, क्योंकि अल्केन बनाने का तरीका यही होता है। तो ये कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस है, ये भी आप पढ़े हो और एनसीईआरटी में है भी। एनसीईआरटी से आप क्या कर सकते हो, एग्जाम्पल देख सकते हो, मैं पीडीएफ दे दूंगा। क्या है कि कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस is the process of preparing higher alkane by the electrolysis of an aqueous solution of a sodium or potassium salt of carboxylic acid। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट को इलेक्ट्रोलिसिस करके एक हाइयर एल्केन बनाता है। सिंपल चीज है, इसमें भी हाइयर एल्केन बनता है, उस रिएक्शन वाला ही रिएक्शन होता है। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव, जिसको डिकार्बोक्सिलेशन भी बोलते हैं, एंड टू अल्काइल रेडिकल कंबाइंड फॉर्म एन एल्केन। ये जनरल रिएक्शन है। आर सी डब्ल्यू एन ए क्या है, ये कार्बोक्सिलिक सॉल्ट है एसिड का, और वाटर के साथ इलेक्ट्रोलिसिस करता है एक्वस मीडियम में, आर आर बनता है, CO2 गैस निकलता है और H2 गैस निकलता है और NaOH होता है। अब ये CO2 कहाँ निकलता है, H2 कहाँ होता है, वो उसको बात करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस है तो एक एनोड एक कैथोड तो होगा होगा। और आपको पता है कि कहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, कहाँ पर रिडक्शन होता है, पता है आपको? आपको पता है कि नहीं पता है, बताओ। कहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, कहाँ पर रिडक्शन होता है? कैथोड पर ऑक्सीडेशन होता है और एनोड पर रिडक्शन होता है, क्योंकि एनोड पर रिडक्शन का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन का लेना गेन करना, और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है। ये बनता कैसे है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसके बाद हम जो मैकेनिज्म इसमें दिया हुआ है उस पर भी बात करेंगे। तो अगर हम बात करें कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस के लिए कि सबसे पहले हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, तो सोडियम सॉल्ट ले लिए कार्बोक्सिलिक एसिड का, 2 - N+ होगा, और 2 लेना पड़ेगा ये, क्योंकि आर आर बनता है। और होता क्या है कि ये जो RC+- है, वो एक इलेक्ट्रॉन लेता है, और ओ पर क्या आता है, Na छोड़ के चला जाता है, तो Na जो है वो एक अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, और ओ पर आता है रेडिकल। ओ पर जो रेडिकल है ना, वो भयंकर अनस्टेबल है, ओ पर रेडिकल नहीं हो सकता है, तो ये क्या करता है, यहाँ से टूटता है बॉन्ड और इसको इधर भेजता है कि तुम भाई मेरे पर रेडिकल मत आओ, सी पर जाओ, तो सी पर भी रेडिकल भयंकर होता है, तो वो कहता है कि नहीं आर पर जाओ। ये आर पर जाता है रेडिकल, ये आर रेडिकल बनता है, और यहाँ से CO2 जो है वो निकल जाता है बाहर। CO2 निकल गया, ये भी 2 बार होता है, क्योंकि 2 लिए हुए हैं। अब ये आर रेडिकल और आर रेडिकल दोनों करता है, जुटता है, दो आर रेडिकल यहाँ से निकलेगा ना, 2 से गुना है तो दोनों जुटता है और आर आर बना लेता है, सिमेट्रिकल एल्कीन बनाता है। तो फिर ओवरऑल रिएक्शन क्या हुआ, ये हुआ 2R C डबल बॉन्ड O - Na+। जब इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस किए हैं, तो ये आर आर 2 CO2 गैस निकला और 2 इलेक्ट्रॉन निकला। ये एनोड पर होता है, तो एनोड पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। अब जो बच गया,
वो बचा वाटर, क्योंकि वाटर भी तो है, ये इलेक्ट्रॉन को लेगा वाटर। तो वाटर जो है एक्वस सॉल्यूशन में वो इलेक्ट्रॉन लेता है और OH माइनस और H2O गैस लेके निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ से बनता है 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2OH माइनस और H2 गैस। ये होता है कैथोड पर रिएक्शन, और ओवरऑल रिएक्शन से हमारा ये बनता है हाइड्रोजन एल्केन। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आपको एग्जांपल दिया हुआ है, CH3 से C2H6 बना है। मैकेनिज्म क्या है कि पहले आयोनाइजेशन होता है, यानी सोडियम एसीटेट जो होता है, इसको सोडियम एसीटेट बोलते हैं। ये वाटर में डिसोसिएट होता है तो CH3 CW माइनस और Na प्लस में टूटता है। फिर ऑक्सीडेशन होता है एनोड पर। एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। मैंने शायद रिडक्शन बोला था, गलत है। ये ऑक्सीडेशन होता है। द एसीटेट आयन लूजेज वन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन एसीटेट रेडिकल। CH2 CO डाइलेट्स माइनस जो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, तो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने पर इस पर रेडिकल आता है O माइनस, फिर O रेडिकल और E निकल जाता है इलेक्ट्रॉन। तो एसीटेट रेडिकल अनस्टेबल होता है, क्योंकि वो ऊपर रेडिकल आ नहीं सकता है, तो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड तुरंत छोड़ देता है। कार्बन डाइऑक्साइड इतना बाहर हो जाता है और आ जाता है अल्काइल पर रेडिकल, अल्काइल रेडिकल बन जाता है। अब अल्काइल रेडिकल जो होगा वो क्या हो जाएगा, कपल्ड हो जाएगा। तो CH3 का जो रेडिकल है वो कपल होकर इथेन इथेन बना दिया। और कैथोड पर क्योंकि एक्वस सोल्यूशन लिया जाता है, एक्वस सोल्यूशन की वजह से कैथोड पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जो दो इलेक्ट्रॉन है वो ऐड करके ये बनाता है। ठीक है, H2 और 2OH माइनस बनाता है। H2 गैस कैथोड पर होता है और CO2 गैस एनोड पर निकलता है, ये ध्यान रखना है। तो ये ओवरऑल रिएक्शन हुआ जो आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सिमेट्रिकल एल्कीन बनाने के लिए प्रिपेयर यूज में होता है, जितना एल्केन फॉर्म होता है, जितने दो अल्काइल ग्रुप लीजिएगा उसके दूसरे दो दुगने नंबर का एल्केन प्रोड्यूस होगा, जो उसमें भी उस रिएक्शन में बन रहा था। कार्बन डाइऑक्साइड एनोड पर, हाइड्रोजन गैस कैथोड पर इवॉल्व होता है। रिएक्शन में कार्बोक्सिलेशन होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये भी इम्पोर्टेंट हो भी सकते, इम्पोर्टेंट ही है, क्या करोगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है तो इसको RMgX बोलते हैं। ठीक है, RMgX जहाँ दिखे वो समझो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, RMgX। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है, रिएक्ट विथ वाटर अल्कोहल और डाइल्यूट एसिड, प्रोड्यूस द कोरेस्पॉन्डिंग एल्केन। जहाँ पर ये देखो, RMgX से वाटर के साथ क्या क्या रिएक्ट, RH बनाया, सिर्फ एक हाइड्रोजन लिया और MgOH एक्स इधर बना दिया। लेकिन वही अगर HCl के साथ भी कर देते आप तो भी बन जाता RH। तो जो भी यहाँ अल्काइल रहेगा ना उसमें एक हाइड्रोजन जोड़ के अल्केन बना लेना, बाकी को इधर लिख देना। ठीक है, जैसे यहाँ देखते हैं क्या है, मीथेन बनाते हैं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, तो ये CH3Br है और Mg है, तो ये हो गया ना CH3MgBr। इसको ड्राई ईथर के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो बनता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। पहले क्या हुआ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाएंगे, CH3Br को Mg के साथ रिएक्ट करेंगे ड्राई ईथर में, तो CH3MgBr हो गया। दूसरे स्टेप में हाइड्रोलिसिस करते हैं जो वाटर के साथ होता है, और हाइड्रोलिसिस करते ही CH4 हो जाता है और MgOHBr उधर बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो मीथेन यहाँ से मिल जाता है। मैकेनिज्म यही है, ये तो एग्जाम्पल है। मैकेनिज्म क्या है कि अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करते हैं मैग्नीशियम से ड्राई ईथर में, जो RX जो होता है Mg करके RMgX यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाता है। फिर हाइड्रोलिसिस होता है तो द कार्बन अटैच टू द मैग्नीशियम बिहेव लाइक अ कार्बन आयन, यानी R माइनस और Mg प्लस के रूप में यूज होता है, R माइनस और MgX प्लस। अब हाइड्रोलिसिस जब कीजिएगा तो जो प्रोटोन है H प्लस वो इसके साथ जुड़ जाता है और OH माइनस बाहर निकल जाता है। ठीक है, इस तरह से फाइनली RMgX H2O बना के R और फिर ये बना देता है। तो सिंपल है, 4 पेज में जरूर है लेकिन क्या कर सकते हो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हाईली रिएक्टिव होता है, दे आर प्रिपेयर्ड ओनली इन एब्सोल्यूट ड्राई ईथर बिकॉज वाटर डिस्ट्रॉय देम।
हाइड्रोलिसिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का होता है वही अल्केन देता है, और मेथड जो होता है वो प्योर अल्केन को बनाने के लिए यूजफुल होता है। तो ये हमारा प्रिपरेशन था। प्रिपरेशन हमने देखा यहाँ पर, अगर समरी में लो तो हमने कितने प्रिपरेशन देखे अल्केन का। तो आप ऐसे ही एक एक पेज में लिखोगे ना तो याद होते रहेगा, नहीं तो फिर आप काम बोले छोड़ो। सबसे पहले अल्केन का प्रिपरेशन में हमने देखा कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन। कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन, फिर हमने देखा वुड्स रिएक्शन, फिर हमने देखा कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस, और हमने फिर देखा फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मैं बोल रहा हूँ यहाँ से कितना भी ना, तो आपको मिनिमम 20 से 25 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि इतना सारा भाई अब वहाँ छोड़ने के लिए भी तो होता है, तो इसलिए मैं पूरा ओवरऑल लेके चल रहा हूँ अथवा ये सब मिला के कि 20 से 25 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा, यहाँ तक मुझे लगता है। अगर 20 नहीं भी मिले तो 15 से 20 तो मिलेगा। सोचो ये आपको पास करा सकता है। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में हमने क्या देखा बताओ। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में हमने क्या देखा, वहाँ रिएजेंट यूज होता है कि आप हाइड्रोजनेशन कराना है तो अल्काइन या अल्कीन को, अल्काइन या फिर अल्कीन दोनों में से किसी को एनआई, पीटी या पीडी, निकल प्लेडियम प्लेटिनम और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने पर अल्केन बनाता है। हमने यही देखा है। अगर मान लो सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच है और इसको एन आई एच टू के साथ रिएक्ट करा है, ये सी एच थ्री बनता है। पहले ये दो टर्म में जाता है, पहले वो डबल बॉन्ड में बना देता हूँ। सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू बनाता है, और उसके बाद फिर से ये एन आई एच टू रिएक्ट करता है, क्योंकि ये जो एन आई होता है वो फिर से यूज में आ जाता है, ये बन जाता है। जो आपको यहाँ से भी यहाँ पूछ सकता है, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पूछ सकते हैं। उस रिएक्शन में हमने क्या देखा, हमने देखा अल्काइल हेलाइड रिएक्ट करता है ड्राई ईथर और सोडियम के साथ, Na के साथ, तो आर आर बनाता है और NaX बनाता है। तो आर आर मेन है, हायर नंबर हायर एल्कीन बनाता है। अगर एग्जांपल के लिए ले तो CH3Cl है, उसको ड्राई ईथर और Na के साथ बनाएगा तो CH3CH3 बनेगा। ठीक है। ये ड्राई ईथर को आप E2O भी दिख सकता है आपको लिखा हुआ, ठीक है, ये भी देख लेना, ये शायद लिखता है। कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस में देखें कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है, उसको अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करें तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस लिखा हुआ दिख सकता है या कोल्बो इलेक्ट्रोलिसिस दिखने को मिल सकता है। तो सी एच थ्री मिलता है और COO NaX मिलता है, ठीक है, ये मिलता है। फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हमने देखा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इस तरह से CH3MgBr है, ठीक है। एक तरह से मान लो ये, इसको HCl के साथ या फिर वाटर के साथ या फिर अल्कोहल कुछ भी दिख सकता है आपको, मैंने ये देखना है ग्रिग्नार्ड है कि नहीं है। वहां से फिर एल्केन बना लेता है CH4। ये डबल मत दिखना, यहाँ दो वो बन रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि दो को बनेगा, ठीक है। यहाँ एक कार्बन है, एक ही कार्बन बनेगा, यहाँ दो कार्बन था, दो कार्बन का बना, यहाँ ये बना। यहाँ पर एक और चीज, पूर्ण रिएक्शन और कोल्बी रिएक्शन में मीथेन नहीं बनता है, मीथेन नहीं बन सकता है। नहीं क्यों बन सकता है, मीथेन एक कार्बन का है, CH4 कांट प्रोड्यूस। ये मैंने यहाँ लिख दिया है, पर आपको समझ में आना चाहिए कि क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि सबसे छोटा तो CH3 ही ले सकते हैं, CH3 उसी से बनता है इथेन, तो मीथेन कहाँ से बनेगा, तो उड़ रिएक्शन कोल्बी इलेक्ट्रोलिसिस में मीथेन नहीं बनता है। तो मेरा पेन काम नहीं कर रहा है, लैग कर रहा है किसी कारण वो। चलिए, तो ये हो गया समरी प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन का। चार रिएक्शन है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, उल रिएक्शन, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, ग्रिग्नार्ड। ये दोनों फ्री, ये, ये दोनों फ्री रेडिकल है, ये एडिशन रिएक्शन है,
और ये कौन सा रिएक्शन है? ये भी एडिशन ही है। हाईलाइट ग्रिग्नार्ड ये कुछ भी नहीं है, बस देख लेना। चलिए, एक रिएक्शन इसमें है एल्केन का। अगर मेरा पेन सही काम किया तो मैं आगे बताऊंगा, नहीं तो इस वीडियो को यहीं करके और एक वीडियो में सेक्शन में बताऊंगा। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, यानी इसमें हैलोजिनेशन होगा। अब देखो, जिसके लास्ट में ये जीनेशन लगा हुआ था उसको हम लोग ऐड करना है। वहाँ हाइड्रोजिनेशन था तो हाइड्रोजन ऐड हुआ, यहाँ हैलोजिनेशन है तो हैलोजन ऐड होगा, यानी क्या, क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन ये सब ऐड होगा। इसमें किसका रिएक्शन है ये? रिएक्शन है, प्रिपरेशन है, रिएक्शन है अल्केन का, यानी अल्केन से हमें क्या बनाना है? एल्काइल हैलाइड बनाना है, तो हैलोजिनेशन ऐड करेंगे तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन reaction in which one or more hydrogen atom of an alkane are replaced by halogen atoms Cl और Br in the presence of sunlight। यहाँ सनलाइट होता है यानी यूवी लाइट, और हीट, हीट जनरली नहीं होता। तो जनरल रिएक्शन यही है, आर एच यानी एल्कीन प्लस एक्स टू यानी कोई भी हेलोजन ग्रुप, एच यू या फिर हीट ले लो, तो यहाँ बनाता है अल्काइल हेलाइड और चेक बनाता है। यहाँ लिखा हुआ आपका एग्जाम्पल है, जैसे क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, CH4 को Cl2 के साथ और H2 के साथ रिलेट किए तो CH3, एक हाइड्रोजन हटकर उसकी जगह Cl लग गया और HCl बनाया। इसको आगे भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है, ये बन चलते चलता है। अब CH3Cl को फिर Cl2 के साथ करेंगे, अब अगला हाइड्रोजन हट के एक और क्लोरीन लगेगा, फिर से करोगे तो एक और हाइड्रोजन हट के ये लगेगा, लास्ट में करोगे तो CCl4 चारों हाइड्रोजन हट के चारों एल्कीन लग जाएगा। ठीक है, ये बनाता है। अगर अगर इसके इसका रिएक्शन दिया हो, ठीक है, और ऑप्शन में अगर ये नहीं दिया हो तो ध्यान रखना, ऑप्शन में ये ना दिया हो और ये दिया हो तो आप ये भी skip कर सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट ये भी बनाता है तो ये रुकता नहीं है। इसका मैकेनिज्म है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म है। CO2 को जब एनर्जी दिया जाता है, एचन्यू, एचन्यू क्या है? एनर्जी है। एचन्यू, एचन्यू एनर्जी है। एनर्जी जब दिया जाता है तो CO और CO2 क्या बन जाता है? रेडिकल बन जाता है। अब रेडिकल क्या करता है? CH4 के साथ एक हाइड्रोजन को रिमूव करके CH3 रेडिकल बनाता है, कार्बन का रेडिकल बनाता है और HCl बनाता है, तो यहाँ मिथाइल रेडिकल बनता है। इसको प्रोपेगेशन बोलते हैं। प्रोपेगेशन में दो स्टेप होता है, एक डी स्टेप आता है। इसमें क्या होता है? ये इनिशिएशन है, ये भी ध्यान रखना। इनिशिएशन हुआ पहले क्या कि क्लोरीन को, यानी जो अल्काइल सॉरी हेलोजन ग्रुप था उसको हम ये रेडिकल बना H2 के साथ, उसके बाद प्रोपेगेशन हुआ आगे, जब रिएक्शन बढ़ा ये बना, उसमें अल्काइल रेडिकल बनता है, और अल्काइल रेडिकल फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो CH3Cl बनाता है और Cl रेडिकल बनाता है। फिर टर्मिनेशन होगा कि फ्री रेडिकल जो होगा वो कंबाइन करके रिएक्शन को रोकेगा। Cl और Cl रेडिकल मिलकर Cl2 और CH3Cl डॉट मिलकर CH3Cl बनाता है। इस तरह से हमारा रिएक्शन आगे बढ़ता है। तो इसमें तीन स्टेप होता है, टर्मिनेशन, प्रोपेगेशन और इनिशिएशन। इनिशिएशन यानी शुरू करना, प्रोपेगेशन आगे बढ़ना और टर्मिनेशन खत्म करना। यही रिएक्शन है इसका। इंपॉर्टेंट क्या है? ये रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूट करा एक हाइड्रोजन की जगह एक हम हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। इसका मैकेनिज्म है, फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म है। कोई भी कैटलिस्ट यूज नहीं होता है। साथ में यूवी लाइट जो होता है उसका यूज होता है। अब यूवी लाइट जो होता है, सनलाइट और हीट का यूज होता है, कोई भी कैटलिस्ट यूज नहीं होता। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चेन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और प्रोडक्ट क्या बनता है? हेलोजन बनता है और हाइड्रोजन हैलाइड बनता है। समझ में आया? यानी इस तरह से भी अगर क्वेश्चन आपसे कोई बोले कि CH4 है और इसको Br2 के साथ सनलाइट या HNU के रिस्पेक्ट में जब रिएक्ट कराया गया तो क्या बनेगा? तो CH3Br बनेगा और HBr बनेगा। ठीक है, इसी को अगर आगे फर्दर करेंगे तो फिर CCl4 बनाता तो CBr4 भी बन सकता है। अब यहाँ से एल्केन खत्म होता है। अल्केन जो है हमारा वो खत्म होता है। मैंने बोला है कि अल्केन छोटा है और अल्केन को आसानी से किया जा सकता है। तो आप अल्केन को कर लो अच्छे से, चारों रिएक्शन और एक सॉरी चारों प्रिपरेशन और एक रिएक्शन, आप इसको कर लोगे तो बहुत सारा क्वेश्चन तो बनने लगेगा। अब उसके बाद एल्कीन पे आते हैं, और मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो को यहीं पर रखता हूँ। एल्कीन का वीडियो में छोटा सा एक और वीडियो बना के उसमें रिकॉर्ड कर लूंगा, तो वीडियो छोटा छोटा रहेगा, 3 वीडियो में कर लूंगा अल्कीन और फिर एक में अल्काइन।
छोटा छोटा वीडियो रहेगा तो आपको आसानी होगी, लेकिन बड़ा है फिर ये वीडियो फिर बढ़ जाएगा। तो इसके लिए आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम अल्कीन देखेंगे। शायद 1 घंटा में हो जाए तो ठीक है, नहीं तो 1 घंटा 20 मिनट में होगा। फिर अल्काइन देखेंगे, ठीक है। सबसे जरूरी अल्कीन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि जितना भी रिएक्शन वो अल्कीन में ही है। तो हम अल्कीन के लिए मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।